आज मेरे छोटे से प्लांट में आप देख सकते हैं जो मैं इधर रखा हुआ हूँ उसमें कितना सारा कली आ गया है। और ऊपर वाला कली तो मैंने काट दिया हूँ क्योंकि कली मुझे रखना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है। और बहुत छोटा प्लांट में इतना सारा कली क्यों आ रहा है ये आज आपको बताएंगे। इसमें पॉटिंग सॉइल की बात करें तो इसमें एक विधि मैंने 3-4 विधि कर दिया हूँ, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। और इसके लिए मिक्सचर जो बनाना होगा, अगर मैं इसे गमला में शिफ्ट अभी तो नहीं करूँगा, 1-2 महीने इसे में रखूँगा। अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी कम होने के कारण मैं इसे गमला में शिफ्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। और अवेलेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ा सा गमला इसे चाहिए, और बड़ा सा इसे मतलब हो सकता है तो ज़मीन पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जून का महीना जब आने लग गया है और जुलाई आएगा तो उस समय बारिश होगा। बारिश के मौसम में इसे ऐसे घर में रखा हूँ, मतलब यहाँ जहाँ पार्शियल धूप आ रही है वहाँ पे रखता हूँ और इसे पानी दे देता हूँ। और जो खाद मुझे पता है वो सब खाद मैं दे देता हूँ। जो भी अभी प्लांट लाया हूँ या इससे पहले से, ये अब मेरे पास 1 महीने से पड़ा हुआ है। और ये खरीद मेरा पहला एक हो गया था और एक अभी हुआ है। 2 मेरे पास प्लांट है और दोनों को अलग अलग रखा हूँ। एक को लगा दिया हूँ लेकिन वो अभी थोड़ा मोड़ा 1-2 उसमें फल आ गए हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा खाद का प्रयोग कर दिया हूँ। और उस पर भी वीडियो इससे पहले बनाया था। और एक अश्वगंधा का प्लांट ऐसे ही रखा हुआ हूँ। और कुछ मिर्च का पौधा पे हमने वीडियो बनाया था। वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद लेने के लिए मैंने इसमें पहले वर्मी कंपोस्ट डाला था। वर्मी कंपोस्ट मैं 1 मुट्ठी डाल दिया था पानी को घोल के, और उसी का पानी दिया था। आपको लगा तो 2-3 बार दे दिया हूँ इसमें। और एक हमारे पास और चीज़ आता है जो कि आपको नर्सरी या कहीं पे मिल जाएगा, या अगर गांव देहात से है तो वहाँ तो आराम से मिल जाएगा, या शहर में भी बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पे मिल जाता है। लेकिन गांव देहात के बकरी जो होती है वो चरती है, इसलिए उसमें ज़्यादा उसके मैग्नी में पावर रहता है और सुपर पावर होने के कारण वो आप यूज कीजिएगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप उसमें जितना ज़्यादा डालिएगा उसका पानी उतना ही फ़ायदा करेगा। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में ज़्यादातर वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा कम ही दिया जाता है। दूसरे प्लांट को भी और दे दें। और इसे अगर गमला में शिफ्ट कर रहे हैं तो 12 इंच वाला गमला से कम में तो शिफ्ट ही नहीं कीजिए। और जब सबसे ज़्यादा 18 इंच या 20 इंच का गमला इसे के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये सब प्लांट होते हैं। और इसका एक और ये है, जो इसका कलम वाला जो प्लांट होता है वही आप अपने घर में रखें, क्योंकि कलम वाला जो होता है वो 6 महीने में आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। और दूसरा वैरायटी भी जो है, इसमें तो ऐसे बहुत सारा वैरायटी आता है, बड़ा वाला भी आता है जो बीएनआर या सिंजेंटा द्वारा बनाया जाता है। वो सब बहुत बड़ा बड़ा फल होता है, उसमें पिल्लू उल्लू लगने की समस्या उतना ज़्यादा नहीं रहती है। वो नया पे वैरायटी आया है, उसका प्लांट आपको भी मिल जाएगा 80 या 100 रुपये के हिसाब से एक प्लांट। और उसमें भी आप अगर ये हो तो गर्मी के मौसम में पानी का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मॉइस्चर वाले मिट्टी बहुत अच्छे इसके लिए पसंद होते हैं। और इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा। और उसमें सॉइल भी अच्छा वेल ड्रेन बनाना होगा, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिट्टी और आप बालू रख दीजिए। जो बालू जो होता है उसमें 10% ही रखें, क्योंकि सभी चीज़ को मिक्स कर दीजिएगा और उसी का मिट्टी बना दीजिएगा। तो वो इसका प्लांट चलाने में बहुत सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी प्लांट होता है वो बलुई मिट्टी पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेता है। और जितना भी फलदार प्लांट होता है वो बलुई मिट्टी पे ही सर्वाइव करना ज़्यादातर चाहता है। और ऐसे तो इसका प्लांट लगाने में बहुत आसान होता है, कहीं पे लगा दीजिए वहाँ लग जाएगा। और सर्वाइव भी रेटल भी बहुत ज़्यादा रहता है। और इसका कलम वाला जो बीज वाला होता है वो 6-7 साल लगा देते हैं प्लांट फल देना। और इसमें नर्सरी वाले द्वारा इसका प्लांट आपको ज़्यादातर बीज वाला का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नर्सरी वाले इसे अगर आपको कलम विधि वाला दे देंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। इसमें सबसे अच्छा है बनाना पीलो का देने का। जो बनाना आप होता है, अगर कच्चा केला है तो उसे आप उबाल के आप छान लीजिए उसका पानी, और उसका आप प्रयोग कीजिए थोड़ा ठंडा करके। और इसमें पानी मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा एसेंस आ जाता है। और अगर आपके पास पका हुआ केला है तो पका हुआ केला को 1-2 दिन रख दीजिए, और उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा आप ये रख दीजिए सरसों की खली, और उससे मिला दीजिए। उसके बाद देखिए वो ज़्यादातर फ़ायदेमंद होगा। अगर वो नहीं है तो 1 गिलास आप ये सब रखिए। अगर आपके पास
ये सब नहीं है तो चावल का जो आता है चावल, उसका जो पानी होता है वो आप दे दीजिए। जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सारा चीज़ इसमें विटामिन मिल जाता है। और जितना ज़्यादा इसका प्लांट ग्रो करेगा उतना ही सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा रहेगा। और जितना इसका कटिंग आप कीजिएगा उतना ही इसका उसके प्लांट से ज़्यादातर निकलने लगता है सूट, और वो नया सूट में ही ज़्यादातर फल आता है। क्योंकि पुराना जो सूट रहता है उसमें कम फल आते हैं। और अगर आप पुराना सूट रखे हुए हैं तो उसका कटिंग कर दीजिएगा तो देखिएगा नया सूट, अगर आपका एक भी फल नहीं आ रहा है तो समझ जाइए जो वो नया सूट लाने के लिए आपको पुराना सूट काटना ही होगा। और जितना ऊपर से कटिंग कीजिएगा 1.5 इंच कीजिएगा, क्योंकि गमला में ज़्यादातर बड़ा नहीं रखिएगा और थोड़ा छोटा ही प्लांट रखिएगा। आप वही 7-8 इंच का रखिएगा, मतलब 7-8 इंच का, तो वो बहुत अच्छा फीट का रखिएगा तो वो बहुत अच्छा है। सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा रहेगा। और वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी सबसे ज़्यादा देना होगा।